मेरे दोस्तों, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आलम इस्लाम के सारी दुनिया के नूरानी पर्सनालिटी हैं। हक़ की बुनियाद पर, इंसाफ की बुनियाद पर, अमन की बुनियाद पर, भाईचारे की बुनियाद पर, टॉलरेशन, सेकुलर ख्यालात की बुनियाद पर मेरे दोस्तों, हज़रत इमाम हुसैन के बारे में किसी ने लिखा, रोशन है आपके नाम से सारा जहां या हज़रत इमाम हुसैन, रोशन है आपके नाम से सारा जहां या हज़रत इमाम हुसैन, है नब्ज़ कायनात आप ही से रवा या हज़रत इमाम हुसैन। अल्लाह के रसूल के बाद उम्मत की हिफाजत में, हक़ की हिफाजत में अपनी जान कुर्बान करते हैं करबला की सरजमीन पर। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 72 अपने अहले बैत को लेकर, नूरानी रूहानी ईमान वाले सिपाहियों को लेकर मेरे दोस्तों, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिस दिन शहीद होते हैं 10 मुहर्रम को, 10 मुहर्रम की बहुत बड़ी तारीख़ है मेरे दोस्तों, बहुत बड़ी फजीलत है। इल्म का हासिल करना ज़रूरी है, ईमान ज़रूरी है, अदब ज़रूरी है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अदब करने वाला सरकार दो आलम की अदब करने के बराबर है, और अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन रखने वाले के बराबर है, भरोसा रखने वाले के बराबर है। मेरे दोस्तों, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत बड़ी पर्सनालिटी है। 10 मुहर्रम को शहीद किया जाता है। अरे वो गमे हुसैन आपको मालूम है, उनके लख्ते जिगर, उनके नूरे नज़र हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, फिर एक बार मैं कहता हूँ सुनिए, उनके लख्ते जिगर, उनके नूरे नज़र, जिनसे आले रसूल सारे आलम में फैली है मेरे दोस्तों। अहले बैत का चर्चा, अहले बैत की खुशबू, अहले बैत की नस्ल उन्हीं से फैली है। इसीलिए आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान ने लिखा, मुजद्दिद आज़म 20वीं सदी की ग्रेट पर्सनालिटी, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है अने नूर, तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह मेरे दोस्तों। तो करबला की सरजमीन में हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नूरे नज़र, बेटे, लख्ते जिगर, सारे हालात को देखते हैं। करबला के वाक़यात के बाद आपको मालूम है मज़हब इस्लाम में ठंडा पीना अच्छी बात है, मुस्कुराना अच्छी बात है, लेकिन यहाँ देखिए करबला के गम को लेकर, अहले बैत के गम को लेकर, यजीद की नाइंसाफ़ी को लेकर मेरे दोस्तों, आंखों से उन्होंने देखा है। संगीन हालात, गमगीन हालात, रंजिशों का दौर था करबला की सरजमीन में मेरे दोस्तों। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करबला की याद में अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक कभी मुस्कुराते नहीं हैं, न मुस्कुराते हैं, न कभी ठंडा पानी पीते हैं। करबला की सरजमीन का के वाक़यात का ये अदब है मेरे दोस्तों। शहीदान करबला के साथ हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ अदब का मामला है, इज्जत का मामला है, एहतराम का मामला है। अरे आपको मालूम है, आमतौर पर हम देखते हैं अगर हमारे पड़ोस में गैर भी क्यों ना हो, अपना भी क्यों ना हो, इंतकाल हो जाता है, मर जाता है, तो उसके एहतराम में हम क्या करते हैं, खुशी का जो जश्न होता है, प्लेजर के जो तकरीबात होते हैं, उसको हम बदल देते हैं, आगे कर लेते हैं, उसी डेट में नहीं करते। वालिदैन का इंतकाल होता है, किसी के भाई का इंतकाल होता है, किसी के शौहर का, किसी की बीवी का, किसी के दोस्त का इंतकाल होता है, तो मेरे दोस्तों कितना कम होता है। क्या उस डेथ को लेकर, डेथ के ओकेशन को लेकर, मौत के ओकेशन को लेकर कोई खुशी मनाने के लिए तैयार होगा? नहीं तैयार होगा। ये भारत में, सारे आलम में इंसानियत की बात है मेरे दोस्तों। एक बड़ी बात या छोटी बात मैं आपको बताता हूँ। हजरत शाहजहां ताजमहल बनाने वाले, जब उनकी बीवी हजरत मोहतरमा अर्जुमन बानो मुमताज महल का इंतकाल हुआ, तो आपको मालूम है सारी रात शौहर अपनी बीवी के गम में रोता है मेरे दोस्तों, गम गुजारी करते हैं, सारी रात आंसू बहाते हैं। लिखने वाले लिखते हैं कि उसी रात को हजरत शाहजहां के सर के बाल सफेद हो गए मेरे दोस्तों, 8 दिन तक दरबार को नहीं आते। एक सुल्तान की बीवी का एक मकाम है मेरे दोस्तों, ये अदब है। पड़ोस में कोई मरता है उसका वो अदब है, अगर रिश्तेदारों में मरता है उसका वो अदब है, वालिदैन मरते हैं तो उनका अदब होता है मेरे दोस्तों। जब मुहर्रम की बात आती है, मुहर्रम के महीने में अदब करना जरूरी है। अहले बैत अपना सब कुछ दीन और मजहब के लिए, कुरान और हदीस के लिए, अल्लाह ताला की जात के लिए, सरवर कायनात की जात के लिए, शरीयत को बचाने के लिए, दीन को बचाने के लिए, उम्मत का जो सफर है उसको कामयाब बनाने के लिए अपनी जान 72 मुसाफिर कुर्बान कर देते हैं मेरे दोस्तों। गौर करने की बात है। अरे जब हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का दिन आता है, शहादत की तारीख आती है, उसका अदब करना जरूरी है। खुशी का जश्न तुम मना नहीं सकते मेरे दोस्तों, ये अदब की बात है, ईमान की बात है। रहबर क्यों ना हो, उम्मती क्यों ना हो, आम आदमी क्यों ना हो, गरीब क्यों ना हो, मालदार भी क्यों ना हो मेरे दोस्तों, मुहर्रम की तारीख का
मुहर्रम के महीने में बहुत सारे लोग मुहर्रम के महीने में खुशी के जो जश्न होते हैं उसको बदल देते हैं, आगे कर लेते हैं। किस लिए? अहले बैत की मोहब्बत में, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत में। अरे तुम्हारे लिए, तुम्हारे खानदान के लिए, आलम में इंसाफ के लिए, हमदर्दी के लिए, मोहब्बत के लिए, कुरान और हदीस के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने लिखा, क़त्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु जबरदस्त नूरानी रूहानी पर्सनालिटी है। और जिस दिन शहादत हुई है मुहर्रम के महीने में, मुहर्रम की तारीख को, अरे 2 खन की बात क्यों ना हो, 3 खन की बात क्यों ना हो, 9 खन की बात क्यों ना हो, 10 खन की बात क्यों ना हो, खुशी का जश्न मनाना, जल से रखना, ये कहाँ का इंसाफ है मेरे दोस्तों? क्या यही तुम्हारी नमाज है? क्या यही तुम्हारा रोजा है? क्या यही तुम्हारी मस्जिद है मेरे दोस्तों? क्या यही तुम्हारा कब्रिस्तान है? क्या यही अल्लाह का खौफ है मेरे दोस्तों? अदब करना जरूरी। आपको मालूम है ना, जनाजा सामने आ गया तो जो बैठा हुआ था, अरे वो जनाजे में जाने वाला रिश्तेदार क्यों ना हो, गैर क्यों ना हो, अजनबी क्यों ना हो, बेगाना क्यों ना हो, जनाजे के अदब में खड़ा हो जाता है मेरे दोस्तों। गौर करो मेरे दोस्तों, हर आम मरने वाले की ये इज्जत होती है, ये कदर होती है। हम देखते हैं कि कई मुल्कों में अगर कोई सुल्तान, अगर कोई खास आदमी, खास बंदा मर गया, 3 दिन का गम होता है, 3 दिन का मातम होता है। कम अज कम मेरे दोस्तों, शहादत की कदर करना, हमारे जो खुशी के कारोबार होते हैं, जो खुशी के जश्न होते हैं, उसको रोक लेना, उसको बदल देना हम सबका फर्ज बनता है। क्योंकि रोशन है आपके नाम से सारा जहां हुसैन, रोशन है आपके नाम से सारा जहां या हजरत इमाम हुसैन, है नब्ज़ कायनात आप ही से रवां या हजरत इमाम हुसैन। सैयद ने करबला में वादे निभा दिए हैं, दीन मोहम्मदी के गुलशन खिला दिए हैं, बख्शिश है उसकी लाजिम, सैयद के गम में हाफिज 2-4 आंसू रोकर जिसने बहा दिए हैं। मैं महमूद अली खान भारतवासी इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज, जय भारत।